आज हम छायावादी युग के बारे में आगे की जानकारी लेंगे। छायावाद क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। पिछली क्लास में हमने आधुनिक काल को 4 भागों में बांटा था: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायावादोत्तर युग। छायावादी युग के बारे में आज हम बात करेंगे। छायावाद एक ऐसा शब्द है जो स्पष्ट परिभाषा के घेरे में नहीं आता है। कवियों और आलोचकों ने भिन्न भिन्न प्रकार से छायावाद की परिभाषा की है। सब परिभाषाएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं। स्वयं छायावादी कवियों ने इसके स्वरूप को अस्पष्ट प्रस्तुत किया है। जैसा कि जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि प्रसाद जी की दृष्टि में दार्शनिकता, कल्पना प्रवणता, प्राचीन समर्थ प्रतीकों का पुनर्जागरण और निर्माण ही छायावाद है, जिसमें स्वानुभूति का प्रसार हो, प्रकृति का सजीव चित्रण हो, युगानुरूप वेदना हो तथा शैली में ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता और उपचार वक्रता हो। आगे इसी के विषय में सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि इसके संबंध में वे छायावाद को पाश्चात्य साहित्य के रोमांटिज्म से प्रभावित मानते हैं। प्रसाद छायावाद को पूर्णतः भारतीय परंपरा में स्थान देते हैं, जबकि पंत इसे पाश्चात्य रोमांटिक काव्य का प्रभाव मानते हैं। बच्चों, महादेवी वर्मा क्या कहती हैं कि छायावाद स्थूल की प्रतिक्रिया से उत्पन्न हुआ था। छायावाद ने कोई रूढ़िगत आध्यात्म या वर्गगत सिद्धांतों का संचय न देकर हमें केवल समष्टिगत चेतना और सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता की ओर जागरूक कर दिया था। इसी से उसे यथार्थ रूप में ग्रहण करना हमारे लिए कठिन हो गया। आगे रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में अनेक प्रकार से प्रेम की व्यंजना करता है। बच्चों, आगे द्विवेदी जी ने क्या कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था। यद्यपि उसमें नवीन शिक्षा के परिणाम होने के चिन्ह स्पष्ट हैं, तथापि वह केवल पाश्चात्य प्रभाव नहीं था। कवियों की भीतरी व्याकुलता ने ही नवीन भाषा शैली में अपने को अभिव्यक्त किया है। इस तरह से बच्चों, आगे छायावाद्य काव्य की प्रेरणा के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? एक मत यह भी है कि द्विवेदी की इतिवृत्तात्मकता, नीरसता, उपदेशात्मकता की प्रतिक्रिया में छायावाद का जन्म हुआ। यह भी कहा जाता है कि पश्चिमी साहित्य से संपर्क और उसका प्रभाव ग्रहण करने के कारण हिंदी में छायावादी प्रवृत्ति पनपी थी। हिंदी साहित्य में छायावादी धारा बहुत महत्वपूर्ण व संपन्नता का प्रतीक है। इस काव्य आंदोलन का प्रवर्तन किस कवि की कौन सी कविता के साथ किस समय हुआ, यह बड़ा विवादास्पद प्रश्न है। अतः अस्पष्टता के कारण यह कहना अत्यंत कठिन है कि अमुक कवि ही छायावाद का प्रवर्तक कवि है। विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हुए छायावाद के संबंध में एलाचंद्र जोशी का मत है कि छायावाद ने हिंदी काव्य जगत में जो युगांतर उत्पन्न किया है, उसमें हमारी साहित्य धारा की प्रकृति ही बदल गई है। गोस्वामी तुलसीदास के बाद यह सबसे बड़ी साहित्यिक क्रांति है। छायावाद की इस पर चर्चा के बाद अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। छायावाद का अर्थ विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बताया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम रहस्यवाद दिया है। डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह बताया है। सुमित्रानंदन पंत ने सौंदर्य की छाया व नंदुलारे वाजपेयी ने व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिकता का भान। हजारी प्रसाद द्विवेदी व्यंग्यार्थ प्रधान शैली बताते हैं, तो गंगा प्रसाद पांडे ने इसे वस्तुवाद व रहस्यवाद के बीच की कड़ी माना है। अतः छायावाद से तात्पर्य अगर किसी कविता के भावों की छाया अन्यत्र पड़े तो उस कविता को छायावादी कविता
कहा जा सकता है। बच्चों, विद्वानों का मानना है कि छायावाद और रहस्यवाद एक ही चीज़ है। नहीं, छायावाद और रहस्यवाद दोनों में अंतर है और वह इस तरह से है। छायावाद में कल्पना की प्रधानता है तो रहस्यवाद में चिंतन की प्रधानता है। छायावाद में भावना की प्रधानता है तो रहस्यवाद में ज्ञान व बुद्धि की प्रधानता है। तीसरे नंबर पर छायावाद में स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है तो रहस्यवाद में कण कण में परमात्मा के होने का आभास ही रहस्यवाद है। अब बच्चों, छायावाद से उपयोगी प्रश्न जो परीक्षा में अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। छायावाद से संबंधित प्रश्न पहला है, मैं नीर भरी दुख की बदली। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? उत्तर है बच्चों महादेवी वर्मा। छायावाद के कवि चतुष्टय के नाम बताइए। छायावाद के कवि चतुष्टय के नाम बताइए। तो वो हैं प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। प्रश्न तीसरा, प्रसाद जी की प्रथम काव्य कृति का नाम बताइए। प्रसाद जी की प्रथम काव्य कृति का नाम है उर्वशी और जो उन्होंने 1909 में लिखी थी। प्रसाद जी की प्रथम छायावादी कृति कौन सी है? तो प्रसाद जी की प्रथम छायावादी कृति है कामायनी, जो उन्होंने 1937 में लिखी। प्रश्न पांचवा, कामायनी के पात्रों के नाम। कामायनी के पात्रों के नाम इस प्रकार हैं, मनु, श्रद्धा, इड़ा आदि। प्रश्न 6, छायावादी युग की मुक्त छंद रचना का नाम बताइए। छायावादी युग की मुक्त छंद रचना का नाम बताइए। तो बेटा बच्चों, वो है जूही की कली, लेखक थे निराला। प्रश्न 7वां, कामायनी में कितने सर्ग हैं? कामायनी में कितने सर्ग हैं? कामायनी में बच्चों 15 सर्ग हैं। पहला चिंता, दूसरा आशा, तीसरा श्रद्धा, चौथा काम, पांचवा वासना, छठा लज्जा, सातवां कर्म, आठवां ईर्षा, नवां इड़ा, 10वां स्वप्न, 11वां संघर्ष, 12वां निर्वेद, 13वां दर्शन, 14वां रहस्य और 15वां आनंद। प्रश्न 8, पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है? बच्चों, पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की।